Hi students, we are present here for the explain the question answers of the chapter A Snapshot Book, The Address by Marga Minko. First question, why did the narrator of the story want to forget the address? स्टोरी नरेटर एड्रेस को भूल क्यों जाना चाहती थी? द नरेटर वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस. नरेटर इसलिए एड्रेस को भूल जाना चाहती थी बिकॉज शी हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि उन सभी चीज़ों में वो अपना इंटरेस्ट खो चुकी थी विच वर लिंक्ड, जो जुड़ी हुई थी विथ हर पास्ट लाइफ, उसकी गुजरी हुई जिंदगी से. शी वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ द मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर टाइम्स टू लीड अ न्यू लाइफ. वो जो उसकी गुजरी हुई दिन थे, जिंदगी थी, पास्ट थी, उसकी यादों से वो निकल जाना चाहती थी और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी. क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द नरेटर? होम डिड शी कम टू सी? हाउ वॉज शी ट्रीटेड? नरेटर कौन थी? वो किससे मिलना चाहती थी और उसे किस तरह से ट्रीट किया गया? आंसर, द नरेटर इज़ अ डच ड्यू. डच ड्यू यानी यहूदी थी नरेटर जिन्होंने स्टोरी लिखी है. शी हैड टू लीव हर होम. उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था इन हॉलैंड ड्यूरिंग द वॉर. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलैंड में. आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, जब ये लड़ाई खत्म हो गई, शी केम टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. वो फिर से वापस आई इस एड्रेस पर जो उनकी माँ ने उन्हें दिया था, गिवन बाय हर मदर. शी वॉन्टेड टू सी मिसेस डॉर्लिंग. वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलना चाहती थी. मिसेस डॉर्लिंग हाउएवर रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज हर. मिसेस डॉर्लिंग ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया. शी वॉज डिसमिस्ड कोल्डली, और बुरी तरह से उन्हें झड़क दिया गया. नेक्स्ट, वाई डिड द नरेटर कम टू सी मिसेस डॉर्लिंग? नरेटर मिसेस डॉर्लिंग से क्यों मिलना चाहती थी? द नरेटर वॉज क्यूरियस टू सी द थिंग्स, क्योंकि नरेटर बहुत ज़्यादा उत्सुक थी उन चीज़ों को देखने के लिए कनेक्टेड विद हर पास्ट, जो उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी से, उसके बचपन से जुड़ी हुई थी. लाइंग इन कस्टडी विथ मिसेस डॉर्लिंग. मिसेस डॉर्लिंग के कस्टडी में वो सब चीज़ें थी, यानी उनके पास थी. हु लिव्ड इन हाउस नंबर 46, जो कि रहती थी हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर. सो शी वेंट टू सी मिसेस डॉर्लिंग. इसीलिए वो उनसे मिलने गई. शी थॉट, उन्होंने ये सोचा, मिसेस डॉर्लिंग वुड रिकॉग्नाइज एंड वेलकम हर, कि मिसेस डॉर्लिंग उनका बहुत अच्छी तरह से पहचान कर स्वागत करेंगी. नेक्स्ट, हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द नरेटर? मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर को किस तरह से ट्रीट किया, कैसा व्यवहार किया उनके साथ? मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर एट फर्स्ट. सबसे पहले मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर को पहचानने से ही इनकार कर दिया. शी डिड नॉट लेट हर इन. उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया. शी टॉक टू हर थ्रू द हाफ ओपन डोर. उन्होंने आधा दरवाज़ा खोल कर उसके अंदर से ही बात की. व्हेन शी रिकॉग्नाइज्ड हर एट लास्ट, शी रिफ्यूज टू टॉक टू हर. लेकिन जब वो पहचान गई कि ये वही है, नरेटर है, तो उन्होंने उससे बात करने से इनकार कर दिया. नेक्स्ट, व्हाई डिड द नरेटर्स मदर अलाउ मिसेस डॉर्लिंग टू टेक अवे मेनी प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम हर होम? नरेटर की माँ ने मिसेस डॉर्लिंग को क्यों परमिशन दी थी कि उनके घर की जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, बहुत कीमती वैल्यूएबल पोजेशंस हैं, वो अपने घर ले जाएं? क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? आंसर, द नरेटर्स मदर्स फियर्ड. क्योंकि नरेटर की मदर को ये डर था दैट देयर होम माइट बी रॉब्ड एंड प्लंटर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द वॉर. क्योंकि जब युद्ध चलता है तो उसके दौरान बहुत ज़्यादा चोरी और लूटा जाता है, तो उन्हें भी लगता था उनके घर के सामान को लूट लिया जाएगा. व्हेन मिसेस डॉर्लिंग सेड, लेकिन जब मिसेस डॉर्लिंग ने उनसे ये कहा, शी कुड सेव ऑल हर नाइस थिंग्स, कि वो बहुत अच्छी तरह से सेफ रखेंगी, सुरक्षित रखेंगी उनकी सभी अच्छी चीज़ों को. शी अलाउड हर टू टेक अवे दोज थिंग्स. तो उन्होंने उसे अलाउ कर दिया कि वो सब चीज़ें अपने घर सुरक्षित रख लें. क्वेश्चन, नेम अ फ्यू थिंग्स विच मिसेस डॉर्लिंग टुक अवे विथ हर. ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो मिसेस डॉर्लिंग अपने साथ ले गई. मिसेस डॉर्लिंग टुक विथ हर. मिसेस डॉर्लिंग अपने साथ ले गई सिल्वर क्रॉकरी, यानी चांदी की बर्तन, बहुत सारा सामान था. एंटिक प्लेट्स थी, लार्ज वेसेस थे, बड़े बड़े गुलदान थे, एंड मेनी अदर प्रेशियस थिंग, और भी बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें. नेक्स्ट, हाउ डिड द नरेटर्स डाउट्स अबाउट मिसेस डॉर्लिंग कम टू बी ट्रू?
नैरेटर के जो कैसे डाउट हुआ कि मिसेस डॉर्लिंग जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, यानी जिनसे वो मिलने आई थी यही मिसेस डॉर्लिंग है। मिसेस डॉर्लिंग वॉज ए डिसऑनेस्ट लेडी। मिसेस डॉर्लिंग बहुत डिसऑनेस्ट थी, बेईमान थी। शी हैड नो इंटेंशन, उनका कोई भी इरादा नहीं था टू गिव बैक द थिंग्स, उन सब चीज़ों को वापस करने का। शी हैड टेकन अवे फ्रॉम द नरेटर्स मदर, जो उन्होंने उनसे चीज़ें अपने पास रखी हुई थी। व्हेन द नरेटर्स कैम, जब नरेटर वहाँ पर आए, शी सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, तब उन्होंने देख लिया कि मिसेस डॉर्लिंग जो हैं वो ग्रीन कलर का हाथ का, उनकी माँ के हाथ का बुना हुआ कार्डिगन पहने हुए थी। शी आल्सो फाउंड, उन्होंने ये भी देखा, ऑल हर थिंग्स क्लमजी लाइंग इन मिसेस डॉर्लिंग्स लिविंग रूम, कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिसेस डॉर्लिंग के लिविंग रूम में बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। मिसेस डॉर्लिंग्स रूड बिहेवियर कन्फर्म, और मिसेस डॉर्लिंग ने उनके साथ जैसा रूड बिहेवियर किया था, क्योंकि उनको डर था कि ये लेडी आई है और अपना जितना भी कीमती सामान है वो सब वापस ले जाएगी, तो वो जान गई कि यही मिसेस डॉर्लिंग है। नेक्स्ट, व्हाट टेल्स यू दैट द नरेटर वॉज एफ्रेड ऑफ हर पास्ट मेमोरीज। द नरेटर न्यू शी वुड गेट अपसेट बाय ऑल दोज थिंग्स विच वर कनेक्टेड विथ हर पास्ट, क्योंकि नरेटर ही जानती थी कि जितनी भी चीज़ें हैं जो उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी से, जो उन्होंने हॉलैंड में गुजारी थी अपनी माँ के साथ, उन सब चीज़ों को देखकर बहुत अपसेट होंगी। सो व्हेन शी अराइव टू मीट मिसेस डॉर्लिंग, जब वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंची, शी डिड नॉट विजिट मेनी फैमिलियर प्लेसेस, शी डिड नॉट पे हीड टू द थिंग्स ऑन द वे, तो उसने उन सब चीज़ों पर और उन जगह पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन द वूलन टेबल क्लॉथ। नरेटर का बहुत खास लगाव क्यों था जो गर्म कपड़े का बना हुआ टेबल कवर था। द वूलन टेबल क्लॉथ वंस बिलोंग टू द नरेटर, क्योंकि वो उसी से संबंधित था। इट रिमाइंडेड हर, क्योंकि वो इसे याद दिलाता था। ऑन इट्स एज वॉज ए बर्न मार्क, इसके किनारे पर एक जला हुआ निशान था। शी रब्ड हर फिंगर्स ऑन इट, उसने अपनी जो फिंगर है वो उसके ऊपर रब की, छू कर इसे देखा। एंड एट लास्ट फाउंड द बर्न मार्क, और उसे वो जला हुआ निशान मिल गया। द बर्न मार्क हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, वो जलने का निशान रिपेयर नहीं किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द कटलरी यूज्ड बाय मिसेस डॉर्लिंग डॉटर रिमाइंड द नरेटर। मिसेस डॉर्लिंग के घर में जो कटलरी यानी डाइनिंग टेबल पर जो चीज़ यूज़ हो रही थी, उससे नरेटर को क्या याद आया। द नरेटर वॉज रिमाइंडेड ऑफ ए चाइल्डहुड इंसिडेंट, नरेटर को अपने बचपन का किस्सा याद आ गया, एक घटना याद आ गई। हर मदर हैड आस्क्ड हर वन डे टू पॉलिश द सिल्वर, उसकी माँ ने उससे एक दिन सिल्वर की पॉलिश के लिए कहा था। शी डिड नॉट नो विच सिल्वर शी मींट, लेकिन उस वक्त वो ये नहीं जान पाई थी कि सिल्वर का मतलब क्या है। हर मदर वॉज सरप्राइज्ड, उसकी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ था, दैट शी डिड नॉट नो दैट द स्पून्स, फॉक्स एंड द नाइव्स शी यूज्ड एवरी डे वर मेड ऑफ सिल्वर, क्योंकि नरेटर नहीं जानती थी बचपन में कि जो फॉक, स्पून्स और नाइफ्स वो डाइनिंग टेबल पर यूज़ करती थी खाने के समय, वो सब चांदी का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस ड्यू टू विच द नरेटर लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर थिंग्स इन मिसेस डॉर्लिंग्स पोजेशंस। कोई ऐसे 2 रीज़न बताइए जिससे मिसेस डॉर्लिंग की जो पोजेशंस है, उनकी चीज़ जो हैं, उसमें नरेटर का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया था, यानी जो चीज़ें वो वापस लाना चाहती थी फिर उसमें उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था। पहली चीज़, फर्स्ट द नरेटर थॉट, पहली चीज़ जो नरेटर ने सोची वो ये थी दैट ऑल दोज थिंग्स, कि जितनी भी चीज़ें इन मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, मिसेस डॉर्लिंग के हाउस में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी, वुड हॉन्ट हर विथ मेमोरीज ऑफ हर गुड ओल्ड टाइम्स, जो उसने बचपन में अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा था, उन सब चीज़ों से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। और वो यादें अगर वो सामान लेकर आती है मिसेस डॉर्लिंग के घर से अपने यहाँ, तो उससे उसे अपनी माँ की याद आएगी, और वो जो बीते हुए गुजरे दिन हैं वो सब उसे बार बार परेशान करेंगे, उसके मेमोरीज़ में वो सब चीज़ें बार बार घूमेंगी। सेकेंडली, देयर वॉज हार्डली एनी रूम, दूसरी वजह ये थी कि उसके पास ऐसी कोई स्पेस नहीं थी फॉर दोज थिंग, इन सब चीज़ों के लिए, इन हर स्मॉल रेंटेड रूम, क्योंकि अब जहाँ वो रहती थी उसने किराए का छोटा सा कमरा ले रखा था। यही वजह थी कि उसे फिर सामान वापस लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था।
नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मिसेस डॉर्लिंग? मिसेस डॉर्लिंग के बारे में आप क्या सोचती हैं? मिसेस डॉर्लिंग इज़ बेसिकली अ डिसऑनेस्ट लेडी, यानी बेसिकली तो वो डिसऑनेस्ट थी. शी टेक्स अवे ऑल द प्रीशियस थिंग्स, वो ले गई थी सारी कीमती चीज़ों को फ्रॉम द नरेटर्स मदर, नरेटर की मदर से, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द सेविंग देम, ये कहकर कि वो इन सब चीज़ों को सेव रखेगी, सुरक्षित रखेगी. शी बिगिंस टू यूज़ देम, जबकि उसने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था एज हर ओन, जैसे कि वो उसकी अपनी चीज़ें हों. शी डज नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद देम, अब वो उन्हें वापस नहीं करना चाहती थी. सो शी रूडली रिफ्यूजेस, इसलिए बुरी तरह से उसने इनकार कर दिया था टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, नरेटर को पहचानने से भी इनकार कर दिया था. शी इज़ ऑल्सो अनगॉड एंड अनकल्चर्ड, वो बहुत ही रूट और अनकल्चर्ड थी. शी हैज़ नो टेस्ट इन अरेंजिंग द थिंग्स, और उसके पास कोई ऐसे मैनर्स भी नहीं थे कि इन चीज़ों को किस तरह से रखा जाता है इन हर लिविंग रूम, कि उन सब चीज़ों को.